आ सकते हैं। मैं सीधी सरल भाषा में आप लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूं कि किसी तरह से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मुझे ईवीएम का विरोध करना है, और 31 तारीख को आपको जहां भी पता चले कि किस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर आप पहुंच करके और वहां पर ईवीएम का विरोध करिएगा। यही मेरा मानना है कि अगर आपने ईवीएम का विरोध किया और ईवीएम से वोट बंद हो गया, ईवीएम बंद हो गई, अगर बैलेट पेपर से अगर वोट पड़ा, तो आप अपने को सार्थक और अपने को कामयाब समझना, वरना पढ़े लिखे बच्चे पकौड़ा भी तलने के लायक नहीं रहेंगे। आज हमारा पूरा देश क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया ही दिखाने का काम करता है। टीवी और अखबार में आपको इसका कोई खबर नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से आज हम कुछ साझा करने जा रहे हैं। जैसे कि थोड़ी बात पर विचार करना है कि हमारे देश में आज पूरा लोगों के अंदर अशांति क्यों है, हमारा देश अशांत क्यों है, हमारे देश में खुशियाँ क्यों नहीं है, हमारा देश आज जन जन हमारे देश का दुख में क्यों है, क्यों अपने को आधा अधूरा महसूस कर पा रहा है, और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन ये सब क्यों हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग अपने को दुखी क्यों महसूस कर रहे हैं। गांव से लेकर के शहरों तक पूरा हमारा जो देश का हर वर्ग है, हर वर्ग, हर बिरादर, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति आज परेशान क्यों है। हर व्यक्ति को चाहिए पैसा, हर व्यक्ति को चाहिए शिक्षा, हर व्यक्ति को चाहिए रोजगार, और हर व्यक्ति अपना जीवन सुख में बनाना चाहता है। मगर यहां कोई व्यक्ति सुख नहीं पा रहा है, अपनी सोच को वहां तक नहीं ले जा पा रहा है कि जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को, हमें सुख और शांति मिले। तो मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि जब तक हमारा देश में ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, तब तक हमारा देश न सुख में हो पाएगा, न शांति पा पाएगा। और इसी तरह से अगर ईवीएम से चुनाव हुआ 2024 में, अगर पुनः यही सरकार बनी, तो कोई भी अपने आप को सुरक्षित न समझे। सभी के सामने वो मुसीबत आएगी कि जो मुसीबत आपने कभी सोची तक नहीं होगी। हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बार जरा सोचिए, क्या आप बेटी को बचा पाए? क्या आप बेटी को पढ़ा पाए? क्या बेटी के लिए खतरा नहीं है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या महंगाई कम हो पाई? जो कुछ कहा उसके जस्ट विपरीत गया। 100 दिन में काला धन वापस आया, या 15 लाख खाते में आए? कौन कौन सी बात आप लोगों के सामने रखी जाए? अब आप थोड़ा सोचने का विषय है। अभी राम मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा भी की गई और वहां पर उद्घाटन भी हुआ। बड़े शर्म की बात है। देखिए, ये ना तो ये उद्घाटन है और ना ये प्राण प्रतिष्ठा है। आगे आने वाले चुनाव के लिए लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों के माइंड को डिवाइड किया जा रहा है, ताकि चुनाव के बारे में न सोचें और इसमें उलझें। आपको मैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इन बहकावे में नहीं आना। अब मैं भटकने का थोड़ा एक रास्ता बता रहा हूं। उधर जो
शंकराचार्य लोग हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी से करवाएंगे नहीं, वो शूद्र हैं। और इधर ये और कह रहे हैं कि न जाने क्या क्या इनके लिए कहा गया। तो क्या रोक पाए इनको? काम वही हो रहा है, काम केवल वही हो रहा है, इसलिए कि कुछ झूठी कुछ सांची लगा करके और इनको इनके दिमाग को उधर के लिए कन्वर्ट करो। अजय वो कह रहे थे कि नहीं करवाएंगे, तो समय से पहले हुआ, एक ये भी बात। और फिर दीपावली चलाइए, दीपावली को नहीं, 22 तारीख को दीपावली चलाइए। ये इस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो आपको इस बहकावे में नहीं पड़ना, इस भ्रम में नहीं पड़ना है। आपको करना है कि ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो इन लोगों को ये बार बार पाखंड और ढोंग ये सब इनका प्रचार लोग करते रहेंगे और उसी में हमारा समाज फंसा रहेगा और तब तक आ जाएगा चुनाव। हमारा मेन मुद्दा, मेन मकसद हमारा केवल ईवीएम है। हम जिस जगह पर बैठिए और जहां भी जाइए वहां पर ईवीएम की चर्चा करो और जितना हो सके उतना ईवीएम का विरोध करो। अब जैसे हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, डॉक्टर रितु हैं, इनके साथ में क्या इन्हीं के साथ में गलत हुआ है? आप देख रहे हैं कि इनके साथ में गलत हुआ है, मगर इनके साथ में जो गलत हुआ है वो इनको मत समझिए, वो पूरा देश को मान करके चलिए। ये पूरे देश में जो ये लोग ये कर रहे थे, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अब महमूद प्राचा और हमारे वकील साहब, ये सब लोग मिल करके, वावन महेश्वराम साहब, ये सब लोग मिल करके ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ईवीएम के न जाने कितने सबूत पकड़े गए हैं और ईवीएम सरासर गलत है और ईवीएम के माध्यम से ही बहुजन विरोधी सरकार बनकर के तैयार होती है। किसानों के लिए दोगुनी आय की बात कही गई कि दोगुनी आय किसानों की होगी। मर गए बेचारे किसान धरना प्रदर्शन में, कितने लोग मरे और कितने कितने यातनाएं उनके ऊपर डाली गई। क्यों? अरे जो तुमने कहा है उसको तो करो, वो नहीं कर पा रहे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोगों से मैं विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 31 तारीख को हमारे जो पूरे देश में जो ईवीएम के विरोध में जो धरना किए जा रहे हैं, ये ईवीएम के विरोध में जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं 31 तारीख को, अगर आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं तो आपके नगर में, आपके शहर में, आपके जहां भी ये अगर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें जरूर शरीक होने की कोशिश करो, उसमें पहुंचने की कोशिश करो। वहां हमें एक दिखाना है, ये बताना है कि हम ईवीएम का विरोध करते हैं और हम ईवीएम से वोट नहीं पसंद करते, हम ईवीएम का वोट नहीं डालेंगे। इसका मतलब कि अगर हम ईवीएम से वोट करते हैं, ईवीएम को वोट डालते हैं, तो हमारा वोट हम जिसको दे रहे हैं उसके यहाँ तक हमारा वोट नहीं पहुंच पा रहा है। इस बात को हमारा जनता समझ चुकी है और समझ रही है। अब ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इसके लिए अपना अमूल्य समय और अपना शरीर का भी परवाह नहीं करते, इतनी बड़ी कड़कती हुई ठंड में ये लोग कुर्बानी किए घूम रहे हैं, तो इनको पर्सनल कुछ लालच है क्या? पर्सनल कुछ स्वार्थ है का? नहीं, ये हमारे पूरे देश की जनता के लिए, हमारे पूरी आवाम के लिए ये लोग वहां पर इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। ये ईवीएम का 31 तारीख का जो कार्यक्रम है, इसको बिल्कुल ऐसा बना देना है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाए, एक ऐतिहासिक घटना हो जाए। अगर इसमें अगर आप सभी लोगों का साथ सहयोग मिल पा रहा है तो ईवीएम जरूर हटेगा। सभी लोगों का मतलब हमारे पूरे देश का इसमें सहयोग होना चाहिए और पूरे देश का इससे भला होने वाला है। अगर ईवीएम यहाँ से हटती नहीं है तो ना तो आपको रोजगार मिलेगा,
ना आपको नौकरी मिलेगी, ना आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी, ना आप सुरक्षित रह पाएंगे। कौन सी आपदा इसके आगे आने वाली है, ये आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आपका जो अमूल्य वोट है, अमूल्य जो मत है, आप जिसको देना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए आप जिसको भी, जिस पार्टी को आप अपने लाना चाहते हैं, वो इस ईवीएम के माध्यम से आप उस पार्टी को नहीं ला सकते हैं। मैं सीधी सरल भाषा में आप लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूं कि किसी तरह से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मुझे ईवीएम का विरोध करना है, और 31 तारीख को आपको जहां भी पता चले कि किस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर आप पहुंच करके और वहां पर ईवीएम का विरोध करिएगा। यही मेरा मानना है कि अगर आपने ईवीएम का विरोध किया और ईवीएम से वोट बंद हो गया, ईवीएम बंद हो गई, अगर बैलेट पेपर से अगर वोट पड़ा, तो आप अपने को सार्थक और अपने को कामयाब समझना, वरना पढ़े लिखे बच्चे पकौड़ा भी तलने के लायक नहीं रहेंगे। आज हमारा पूरा देश क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया ही दिखाने का काम करता है। टीवी और अखबार में आपको इसका कोई खबर नहीं मिलेगा, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए ये तमाम सारे ऐसे फंडा आते रहेंगे आपको, आप लोगों के सामने, कि आपको ईवीएम से भटकाया जाएगा, आपको चुनाव से भटकाया जाएगा। अभी नीतीश कुमार का मामला चल रहा है, तो ये नीतीश का जो मामला चल रहा है, ये भी उसी से समझिए, ये सब एक ही चटाई बट्टे हैं। ये मतलब किसी तरह से लोगों का दिमाग ईवीएम से हटाओ, क्योंकि ईवीएम को लोगों ने पकड़ लिया है, जनता ने ईवीएम को पकड़ लिया है कि वाकई में ईवीएम गलत है और ईवीएम से वोट नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस जगह पर बैठो, जहां भी बैठो, वहां पर ईवीएम की चर्चा करो और ईवीएम का विरोध करो। अगर मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है, तो मैं इस वीडियो को बहुत किस्मत वाला और भाग्य वाला मानूंगा कि लोगों के भाग्य बदले। क्यों? कि जब ईवीएम बदली तो लोगों के भाग्य बदले। तो इसलिए आपके भाग्य को बदलना है, आपके परिवार और आगे आने वाली पीढ़ी के भाग्य को बदलना है, उसकी किस्मत को बदलना है, तो इससे पहले आपको ईवीएम बदलना होगा। जब आप ईवीएम बदलेंगे तभी आपका भविष्य बदलेगा। अगर आप ईवीएम नहीं बदल पा रहे तो आपका भविष्य भी नहीं बदल पाएगा। ये बात मेरी आपको कैसी लग रही है? अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और साथियों को शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। ईवीएम का विरोध करते रहो।